So, hello everyone. Today we are going to discuss about neural control and coordination. फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो हमारी बॉडी में होता है वो कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होमियोस्टैसिस, मतलब सब कोऑर्डिनेटेड होता है होमियोस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करते हो एक दूसरे के। ठीक है, हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो दो चीज़ों से होता है, न्यूरल सिस्टम से और एंडोक्राइन सिस्टम से। कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल दोज एक्टिविटी ऑर्गन सो दैट दे फंक्शन इन सिंक्रोनाइज फैशन। न्यूरल सिस्टम जो होता है वो नेटवर्क होता है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन देता है। ठीक है, अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करें तो ये हाईली स्पेशलाइज सेल का बना होता है जो डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को। लोअर इनवर्टिब्रेट जो होते हैं इनमें वेरी सिंपल न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे हाइड्रा जो होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है। लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं उनमें ब्रेन होता है अलॉन्ग विद गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, इंसेक्ट में थोड़ा बेटर होता है, क्या होता है इसमें ब्रेन भी प्रेजेंट होता है और नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक, वर्टिब्रेट के पास ज़्यादा डेवलप न्यूरल सिस्टम है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करें तो ध्यान से सुनना, यहाँ से ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो पार्ट है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS PNS। CNS में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, और ये जो होता है इंफॉर्मेशन वो जगह होता है, वो साइट होता है साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। PNS जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ऑल नर्व ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विद CNS। जितनी भी नर्व जो बॉडी से जुड़ी हैं, है ना, जो CNS से जुड़ी हैं, बॉडी की सभी नर्व जो CNS से जुड़ी हैं उनको क्या बोलते हैं हम, PNS बोलते हैं। PNS comprises ऑफ ऑल नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद CNS। अब CNS में फिर वही ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, नर्व फाइबर जो होते हैं PNS की वो दो टाइप के होते हैं, एक एफरेंट होते हैं जो लेके आते हैं इम्पल्सेस को टिश्यू से ब्रेन तक, अफरेंट, और एक इफरेंट होते हैं जो रेगुलेटरी इम्पल्स को लेके जाते हैं CNS से उस पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन तक। PNS जो है वो फिर दो हिस्से में डिवाइड है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है रिले इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल, CNS टू स्केलेटल मसल, जबकि जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल ऑफ अ बॉडी। ध्यान सुनना, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है स्केलेटल मसल को, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है वो आगे फिर क्लासीफाई है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब यहीं आता है विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम जो है ये पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जिसमें नर्व्स आते हैं, फाइबर्स आते हैं, गैंग्लिया आते हैं, प्लक्सेस आते हैं, बाय विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें न्यूरॉन की, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ न्यूरल सिस्टम का, इसमें न्यूरॉन जो होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसके तीन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म, जिसमें सर्टेनल ग्रेनुलर बॉडी होती है, इसको निसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। शॉर्ट फाइबर ब्रांच होते हैं जो बार बार ब्रांचिंग किए होते हैं, सेल बॉडी से प्रोजेक्ट होते हैं बाहर की तरफ, उनमें भी निसल्स ग्रेन्यूल होता है, उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स इम्पल्स को रिसीव करते हैं सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी जो है इम्पल्स को भेज देता है एक्सॉन में। एक्सॉन एक लंबा फाइबर है जिसका डिस्टल इंड जो होता है ब्रांच होता है,
और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पे टर्मिनेट होता है, इसको सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब में जो है उसमें सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलाइन होता है। द एक्सॉन ट्रांसमिट, बात कर चुके हैं, एक्सॉन ट्रांसमिट करेगा नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी। सिनेप्स क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सॉन या और डेंड्राइट्स के बेस पे न्यूरॉन 3 हिस्से में बांटा गया, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है 1 एक्सॉन और 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स हो जाएंगे, और ये कहाँ पाए जाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, या है ना। और बाईपोलर जो होता है उसमें 1 एक्सॉन होता है, 1 डेंड्राइट होता है, रेटिना ऑफ आई में पाया जाता है। यूनिपोलर जो होता है वो सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन एंड देखो बाईपोलर जो है उसमें 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट है, वो रेटिना ऑफ आई में है। लेकिन यूनिपोलर में केवल 1 एक्सॉन ही होता है, और ये होता है यूजुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक। देयर 2 टाइप ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन 2 टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं इन्वेलप्ड होते हैं, ढके होते हैं विथ स्वान सेल, और यही स्वान सेल क्या बनाता है, माइलिन सीथ बनाता है अराउंड द एक्सॉन। द गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन सीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन सीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं वो पाए जाते हैं स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में। माइलिनेटेड वाला स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में पाया जाता है, जबकि अनमाइलिनेटेड वाला है ना जो इनक्लोज्ड होता है स्वान सेल से लेकिन माइलिन सीथ नहीं बनाता है, और ये पाया जाता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में, ठीक है। ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में अनमाइलिनेटेड, और क्रेनियल और स्पाइनल नर्व में माइलिनेटेड, ठीक है। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन जो है एक्साइटेबल सेल है। पोलराइज्ड स्टेट जो इसकी मेम्ब्रेन जो है पोलराइज्ड होती है, ठीक है, ये इसलिए एक्साइटेबल है। डिफरेंट तरह के आयन चैनल होते हैं जो सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं। जब न्यूरॉन जो होता है कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता है, मींस वो रेस्टिंग स्टेज में होता है, तो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। उसी तरह मेम्ब्रेन जो होता है इम्परमेबल होता है निगेटिव चार्ज प्रोटीन का, और ये निगेटिव चार्ज प्रोटीन होता है एक्सॉन के प्लाज्मा में, मतलब एक्सोप्लाज्म में। फलस्वरूप क्या होता है, एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सॉन हाई कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस एंड निगेटिव चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस। मतलब एक्सोप्लाज्म के अंदर ज़्यादा मात्रा में के प्लस है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है, और लो कंसंट्रेशन में क्या है, Na प्लस है। इसके अपोज में आउटसाइड जो एक्सॉन होता है वहाँ लो कंसंट्रेशन के प्लस होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ Na होता है। इस तरह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। दीज आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो बना है मेम्ब्रेन के क्रॉस, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है ना। सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है, जिसमें 3 सोडियम जो होता है आउटसाइड किया जाता है, और 2 पोटेशियम क्या किया जाता है, इनसाइड द सेल लिया जाता है, ठीक है। आउटर सरफेस ऑफ एक्सॉनल मेम्ब्रेन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनर सरफेस क्या होता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो इसीलिए बोला गया कि पोलराइज्ड हो गया। और द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो ये बना रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बना उसको हम रेस्टिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल, है ना। अगर हम बात करें कि जब कोई स्टिमुलस अप्लाइड होता है किसी जगह पर, तो वहाँ क्या होता है, वो जगह फ्रीली परमेबल हो जाता है सोडियम प्लस के लिए, है ना। वो जगह सोडियम प्लस के लिए फ्रीली क्या हो जाता है, परमेबल होता है। इनफ्लक्स होने लगता है, रैपिड इनफ्लक्स होने लगता है सोडियम फटाफट अंदर आने लगता है, और पोलैरिटी बदल जाती है। अभी तक क्या था, बाहर प्लस था, अंदर माइनस था, बट उस जगह पे अब क्या होगा, अंदर जो होगा वो प्लस होगा, क्योंकि रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ, और बाहर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो होता है इस तरह रिवर्स हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया भाई, हुल्लू डीपोलराइज्ड हो गया, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जनरेट हो गया
तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, है ना। और विच इज़ इन फैक्ट टर्म, इसको क्या नाम देते हैं हम, नर्व इम्पल्स नाम देते हैं। उसी जगह पे इमीडिएटली एक्सॉन जो होता है उसकी नेक्स्ट वाला जगह जो है बी साइड, ठीक है, अगर ए साइड पे ये हुआ तो एक्सॉन पे जो बी साइड है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि वो तो नॉर्मल है अभी भाई। तो होता क्या है, करंट फ्लो होता है इनर सरफेस में फ्रॉम ए टू बी, जिस जगह पे स्टिमुलस हुआ है उस जगह से बी की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। लेकिन आउटसाइड जो होता है करंट फ्लो होता है बी टू ए, ठीक है। अ पोलैरिटी एट द साइट इज रिवर्स्ड एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी, बी पर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। इस तरह इम्पल्स क्या होता है, ए से बी पर अंदर जाता है और बाहर क्या होता है, बी से ए पर जाता है। यही चीज़ें बार बार क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, इम्पल्स कंडक्ट होता है। लेकिन ये जो स्टिमुलस हुआ है परमेबिलिटी ऑफ सोडियम की जो बढ़ी है वो एक्सट्रीमली सॉल्ट है, क्विकली फॉलोड बाई परमेबिलिटी ऑफ सोडियम की बढ़ जाती है ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के प्लस डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन। के प्लस डिफ्यूज आउटसाइड, आउटसाइड डिफ्यूज हो जाता है ना, और मेम्ब्रेन की जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसको क्या कर लेता है, वो रीगेन कर लेता है। फाइबर बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन, और वो आगे की स्टिमुलेशन को लेने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की अगर हम बात करें, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की अगर हम बात करें तो नर्व इम्पल्स जो होता है ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू अ जंक्शन। जो जंक्शन होता है उसको सिनैप्स बोलते हैं। सिनैप्स कैसे बनता है, एक प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, एक पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन, और उसके बीच का जो गैप होता है सिनैप्टिक क्लेफ्ट। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दो टाइप के सिनैप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स, केमिकल सिनैप्स। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स जो होता है उसके प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन जो होते हैं बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, लेकिन जो केमिकल सिनैप्स होता है उनके बीच में क्या होता है, गैप पाया जाता है। इलेक्ट्रिकल करंट जैसे फ्लो होता है वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में ये चीज़ें होती है। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनैप्स इज़ वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। ऐसा लगता है कि ये इम्पल्स एक सिंगल एक्सॉन में ही जा रहा है क्योंकि इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, कोई गैप नहीं होने पाता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनैप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस अ केमिकल सिनैप्स। जाहिर सी बात है केमिकल से ज़्यादा होगा तेज इसमें कि इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स जो होता है लेकिन रेयर होता है इन आवर बॉडी। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स क्या होता है, रेयर इन आवर बॉडी होता है, ठीक है। एट अ केमिकल सिनैप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन, केमिकल सिनैप्स जो होता है उसमें प्री सिनैप्टिक और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन जो होता है फ्लूइड फिल्ड स्पेस पाया जाता है, वहाँ सेपरेट होता है, उसको सिनैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। के यहाँ क्या होता है कि जो प्री सिनैप्टिक जो है न्यूरॉन मेम्ब्रेन है, मतलब कि न्यूरॉन है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर बनता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो एसिटिलकोलाइन ए होता है, ठीक है। एक्सॉन का जो टर्मिनल होता है उसमें वेसाइकल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को भरे होते हैं। जब कोई इम्पल्स आता है, एक्शन पोटेंशियल आता है, तो ये एक्सॉन के टर्मिनल तक आकर के उस मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाता है ना, और न्यूरोट्रांसमीटर को सिनैप्टिक क्लेफ्ट में बाहर निकाल देता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर जा करके बाइंड हो जाते हैं किस पे, पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर। द न्यू पोटेंशियल डेवलप में बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। ये जो पोटेंशियल जनरेट हुआ ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। यहाँ सिनैप्स का फिगर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें CNS की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक भी होने वाला है, ठीक है। तो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, देखने ध्यान से देखना, जो हमारा CNS है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये प्रोसेसिंग ऑर्गन है और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहलाता है, जिसका मेन पार्ट ब्रेन है। इसमें इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन, लंग्स, हार्ट, किडनी, थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, सर्केडियन साइकिल, है ना।
सेरेब्रल एंडोक्राइन ग्लैंड का वो रिदम, ह्यूमन बिहेवियर, सब कुछ कंट्रोल होता है यहीं से, ठीक है। ये विज़न, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, सब कुछ तो यही है भाई, मास्टर है। ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल, है ना। ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो स्कल में क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मीनेंजेस, क्रेनियल मीनेंजेस से ब्रेन क्या होता है, कवर्ड होता है। इसके बाहर 3 लेयर होती हैं, ड्यूरामीटर और एराइकनॉइड और पायामीटर, ठीक है। अच्छा, आउटर लेयर जो है ड्यूरामीटर, बीच वाला वेरी थिन मिडिल लेयर एराइकनॉइड, और अंदर वाला जो है जो ब्रेन से कांटेक्ट है, ब्रेन की टिश्यू से कांटेक्ट है, पायामीटर, ठीक है। ब्रेन जो है वो 3 हिस्से में बटा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फिगर एक बार इसका अच्छे से देखिएगा आप, है ना। फोर ब्रेन जो होता है वो सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। फोर ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। सेरिब्रम जो है मेजर पार्ट है ह्यूमन के ब्रेन का। इसमें एक डीप क्लेफ्ट होता है लॉन्गिट्यूडनली, जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में बांट देता है ब्रेन को, हाँ, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। और यहाँ एक ट्रैक्ट होता है नर्व फाइबर का जो इनको कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, बाहर कॉर्टेक्स रहेगा, कॉर्टेक्स में कई प्रोमिनेंट क्या रहेंगे, फोल्ड रहेंगे। प्रोमिनेंट फोल्ड जो है ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन क्या हो सके, यहाँ इकट्ठा हो सके। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, ग्रे मैटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रेइश अपीयरेंस है। कौन सा अपीयरेंस है, ग्रेइश अपीयरेंस है। और ग्रेइश अपीयरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ सेल बॉडी है, बीच में क्या है, सेल बॉडी है, ठीक है। और आउटसाइड क्या है उसका, माइलिन शीथ है। तो जहाँ माइलिन शीथ होगा वो वाइट अपीयरेंस देगा, और जहाँ सेल बॉडी कंसंट्रेट होगा वो ग्रे अपीयरेंस देगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सेल बॉडी कंसंट्रेट है इसलिए वो ग्रेइश अपीयरेंस देता है। न्यूरॉन की सेल बॉडी कंसंट्रेट होती है ना। अच्छा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और ऐसे भी रीजन्स पाए जाते हैं, ना तो क्लियरली मोटर है और ना ही सेंसरी है, ठीक है। दिस रीजन कॉल्ड एज एसोसिएशन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। कह रहा ये जो रीजन्स होते हैं, है ना, जो नाइदर सेंसरी हैं और ना ही ये है, तो इस रीजन में क्या होता है, इसको एसोसिएशन एरिया कहते हैं। और एसोसिएशन एरिया जो होता है ये क्या कराता है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। फाइबर जो माइलिन शीथ से कनेक्ट होते कवर्ड होते हैं वो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर वाला हिस्सा बनाते हैं। और ये ओपिक वाइट कलर का होता है, ओपिक वाइट कलर का अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। इसलिए इसको वाइट मैटर कहते हैं, यानी कि सेरिब्रल मेडुला जो है वाइट है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो ग्रे है। कॉर्टेक्स में सेल की बॉडी पाई गई है और मेडुला में जो है वो क्या पाया गया है, माइलिन शीथ पाया गया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि सेरिब्रम जो होता है एक स्ट्रक्चर को रैप्स किए होता है, इसको हम थैलमस कहते हैं, जो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। थैलमस मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलमस लाई बेस ऑफ द थैलमस, थैलमस के बेस पर होता है। द हाइपोथैलमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर which कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है किसको, बॉडी टेम्परेचर को, अर्ज फॉर ईटिंग को एंड ड्रिंकिंग को। इट आल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, ये कई ग्रुप्स को क्या करता है, कंटेन करता है। जैसे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन बनाते हैं, या हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन क्या होते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं। इनमें पाई जाने वाली न्यूरॉन को हम न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। द इनर पार्ट, अच्छा यहाँ से ना बहुत अच्छी चीज़ है, क्या, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। हाँ, लिम्बिक सिस्टम क्या, फिर सुनो, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर
एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट मिलकर के लिम्बिक सिस्टम बनाता है, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। अब ये लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिल करके, है ना, रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन, इन सबको। समझ में आया? बड़ा इंपॉर्टेंट था, है ना। मिड ब्रेन की बात करें अगर हम, तो मिड ब्रेन जो होता है लोकेटेड होता है बिटवीन थैलमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो बिटवीन होता है थैलमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन और किसके बीच में, पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। अ कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। एक कैनाल होती है जिसको सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं, ये मिड ब्रेन से पास होती है। डॉर्सल, ध्यान सुना, डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन, डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स। 4 स्वेलिंग लोब्स होते हैं जिनको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना, कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। ये था हमारा क्या, मिड ब्रेन। क्या था हमारा ये, मिड ब्रेन। अगर हम बात करें हाइंड ब्रेन की, द हाइंड ब्रेन कंप्राइज पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, इसको आप मेडुला ऑब्लांगेटा भी बोलते हो, PCM, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, ठीक है। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट, पॉन्स जो होता है फाइबर ट्रैक्ट का बना होता है जो इंटरकनेक्ट करता है ब्रेन के डिफरेंट रीजन को, है ना। सेरिबेलम हैज़ वेरी कन्वोलेटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन। सेरिबेलम जो होता है उसके पास क्या होता है, कन्वोलेटेड सरफेस होता है, वो मोर स्पेस प्रोवाइड करता है सेरिबेलम, ताकि मतलब वो कन्वोलेटेड इसीलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन आ सके। मेडुला जो है ब्रेन का वो कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, मेडुला कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रिस्पायरेशन, मेडुला जो है रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। 3 मेजर रीजन जो होते हैं वो ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ध्यान सुनना, ब्रेन स्टेम क्या है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला जो है ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो आज इतना ही, ओके, थैंक यू।